ऐसे समय में जब हम मंगल ग्रह जाने का दावा कर रहे हैं, विश्व गुरु होने पर नाज कर रहे हैं, हमारी समाज में, हमारे देश में आज भी लड़कियां पीरियड के डर से आत्महत्या कर रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में। मुंबई के मलाड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां 14 साल की एक लड़की ने, एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इस शर्म और डर की वजह से कि उसे पीरियड आया था और वो उसे समझ नहीं पाई। उस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां ये वाक़या हुआ है। उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हमने गुजारिश की है कि वो हमें बताएं कि क्या हुआ था। उनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते, ना ही उस बच्ची की, लेकिन उनसे हम बात ज़रूर करेंगे और आप सुन सकते हैं कि क्या हुआ था। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन हम जानना चाहेंगे ताकि ये हादसा किसी और बच्ची के साथ, किसी और परिवार के साथ ना हो, इसलिए समझने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ था, बच्ची को क्या तकलीफ थी, क्या उन्होंने कहा था आपसे। कुछ नहीं कहा उसने। बस सुबह इतना बोली कि मेरे को गंदा लग रहा है सब, मैं नहीं लगाऊंगी। बस इतना ही बोली थी। उसके बाद बोली नहीं वो कुछ। जी, ये उनका पहला पीरियड था। दूसरा दिन था उसका। दूसरा दिन था। कभी इस बारे में आपने उनको जानकारी दी थी, कभी बताया था कि किस तरह से पीरियड होता है, क्या साइकिल होता है, ये उनको बताया था? कुछ भी नहीं, जब होएगा तब बताएगा। आप इसे क्या बताने का। तो आपने पहले से नहीं बताया? नहीं बताया। बच्ची स्कूल जाती थी? नहीं, स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है, स्कूल घर पे ही रहती थी वो? हाँ, घर पे रहती। ताकि स्कूल नहीं भेज पा रहे थे आप लोग उसको नहीं, वो इतना? पहले से मतलब वो उसको स्कूल का चयन नहीं था तो वो जाती नहीं थी। मेरे बहन के यहाँ भी रहती थी, जी। लेकिन उसको इतना स्कूल का वो नहीं था तो हम लोग दबाव पढ़ना नहीं नहीं डाल, चाहती थी वो? हाँ, तो उसको दबाव नहीं डालते थे। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ती है तो कोई बात नहीं। हम्म, वो कभी मेरे बहन के यहाँ रहती थी, कभी मेरे यहाँ रहती थी, जी। कभी हमारे माँ के पास जाती थी। जी। ऐसा उसका मन करे वहाँ रहती थी आप वो। क्या करते हैं सर? मैं यही रैबिट का काम करता हूँ, गाड़ी के ऊपर डेब्रिज से उठाने बस का। यही करते हैं। तो अब ये बताइए कि उस दिन, जब ये, जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस दिन सुबह से किस तकलीफ़ में थी वो? क्या उन्होंने आपको बोला? थोड़ा विस्तार से अगर बता सकें। बस वो उतना ही बोली थी कि ये मैं नहीं यूज़ करूँगी, मेरे को गंदा लग रहा है, उल्टी के जैसा हो रहा है सब। हुँ, बस इतना ही बोली थी। लेकिन मैं बोली बेटा लगा तू, हुँ, वो कपड़ा खराब होएगा तेरा। हुँ, कुछ नहीं होता है, मेरे को भी होता है, सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं, तेरे से छोटे छोटे बच्चे लोग को होता है। हुँ। बस इतना ही हम लोग दोनों बात किए। आपने उसको समझाया कि ये हाँ, होता है नॉर्मल सब। है, ये ऐसा होता है? होता है, सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को भी होता है। हुँ, बस, और कुछ नहीं। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होएगा। इतना दोनों का बात हुआ था थोड़ा सा बस। हुँ। उनकी घबराहट क्या थी? बच्चे की क्या दिक्कत वही क्या थी? मतलब वो थोड़ी ऐसा दो चुप तीन दिन चुप से रह ना, रही थी वो, हाँ, बस बात नहीं वो कर रही थी। जिस दिन से ऐसा हुआ था ना, थोड़ा ऐसा अपने चुपचाप रह रही उसमें, थी। हाँ, आपको पता था कि उनको पहला पीरियड शुरू हुआ है? वो आपने मेरे को जानकारी? यही बताई, मेरे को ये बताई। मतलब ये वाक़या हुआ उसके बाद आपको पता हाँ, चला, उसके ये पहले आपको जानकारी नहीं 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 थी। नहीं, पहले उन- पहले दिन ही इनको बताया हाँ, कि पहले कि ही दिन पीरियड हुआ, शुरू हुआ है? हाँ। हाँ। लेकिन वो ना, मैं भी बाथरूम गया था, मेरे पीछे ही ये लोग गए थे बाथरूम। ठीक है। तो और जब पहले दिन आपको पता चला कि बच्ची का पीरियड शुरू हुआ है, तो क्या बच्ची से आपने बात की थी कि बेटा ये नॉर्मल है हम ये? हम दोनों ने बात किया वो दिन। हुँ, तो दोपहर से चुप चुप थी, तो इनको बोली देखो ये चुप रहे, तो ये बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ, सबको मन होता पे है। नहीं लेने का, ये तो सबको। भगवान ने सबको ही लगाया है, इसका तो क्या हम है। दोनों भी शाम को वो दिन बात किए उससे। हुँ, तो हाँ पापा ठीक है मम्मी, ऐसा बोल के चुप हो गई। फिर कम कम बात कर रही थी ना दोपहर से, पहले दिन से। आए तो इनको बोली तो ये बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। तो बोलो तो ये बोले ऐसा कुछ नहीं बेटा, सबको होते रहता है। हुँ, बात किया हम लोग, तो मुझे लगा सब सही होएगा। हुँ। फिर उसके बाद सुबह वैसा बोली वो, मैं नहीं लगाऊंगी ये सब। दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया कि वो पैड हाँ, यूज़ नहीं नहीं करेंगे। करेगी। हुँ। तो मैं बोली क्यों, कुछ। क्या कारण बताया उन्होंने? उसको उल्टी के जैसा हो रहा है, गंदा लग रहा है ये सब, हुँ, मेरे को जा रहा भी नहीं है बोली। हुँ, तो नहीं बेटा, रुक रुक के आता है वो, क्या लगातार आता है क्या, हुँ, उससे कुछ नहीं होता है। ऐसा उसको कपड़ा खराब होएगा, मत रहने दे, लगा के रख। मैं काम करके आती हूँ दो घर का, तब तक तू नहा ले। हुँ, उधर से आई तो ऐसे ही खड़ी थी। तो मैं बोली तू नहाई नहीं, मैं अभी तक आने तक भी। हुँ, तो ये लोग को तैयार करके 2 बजे तक, स्कूल था वो दिन 2 बजे का, हुँ, लेके काम करके आई। 2:30 बजे घर काम करती इधर, हुँ, 3 बजे तक घर पे आई। फिर उसको बोली क्या रे तू खाना नहीं खाई, हुँ, मैं भूल गई खाना खाने का।
ऐसे कैसे भूल जाती है रे तू खाना खाने का। ला चल, मैं भी नहीं खाई सुबह से खाना, चल खाना खाते। खाना खाए फिर 3:30 हो गया। मैं जाती हूँ, तू खाना खा ले, मैं आने तक पानी भर तू, मैं दोनों को भी लेके आती हूँ, अभी बहुत थक गई मैं। तो मैं आने से पहले उसने ऐसा करके ले। तो आप करीब 3 घंटे तक घर पे नहीं थी और उस बीच में मैं 3:30 बजे घर से गई, जी 6 कब बजे आई आप? 6 बजे। जब मैं 6 बजे आई इधर, रोज वही टाइम पे आती हूँ, रोज के जैसा ही उसको छोड़ के गई थी बस। और कहाँ लग रहा है आपको चुप? ऐसे वो ना उसको बहुत अच्छा रहती थी वो, कोई उसका वो नहीं था। टेंशन नहीं था बाकी उसको ऐसा लगा कि वैसा होने से ही वो हमारे से घबरा गई। डर गई वो। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर उसको कोई जानकारी होती इससे जुड़ी हुई तो वो लेकिन डर नहीं बच्चों को होता, वो शर्म होती नहीं? ना, बच्चों को बता भी नहीं सकते ना, पहले भी नहीं क्यों नहीं बोल। बता सकते? बोल सकते अच्छा हैं, नहीं बिल्कुल लगता। बात कर सकते नहीं, हैं। उससे अच्छा बात नहीं किया लगता था मैंने। पहले। ये माँ ही बोलेगी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता बच्चे लोग को कि बेटा तेरे को ऐसा होएगा तो। तो ये सोच मतलब एक पिता में, मतलब जो पुरुष हैं उनमें ये सोच रहती है कि बच्ची से कैसे खुलकर इसके बारे में बात करें। ये हिचक आप में, मतलब आप में भी थी? हाँ, तो वो नहीं तो नहीं, माँ ने बोलना चाहिए, ये मैं बोली भी बोली थी थी इससे फिर पहले भी है वो। ना। ऐसा उसको हम्म, महसूस हुआ तो ये 1-2 बार बोली, दीदी असं होतंय, मनावर घ्यायचं नाही आणि झालं तर मला सांगायचं पटकनचं। मतलब लेकिन माँ ने बात की थी कि ऐसा हाँ कुछ हुआ तो हाँ बताना, लेकिन हाँ, आपने पिता होने के नाते आपको लगा नहीं कि इसके बारे में बात करना ठीक नहीं कैसा है। नहीं, हाँ नहीं, इसलिए मैं कभी बोला नहीं। इसको बोला भी था, देख तू समझाना अगर तेरा अगर ये। आप बात करते पहले से तो आपको लगता है कि उनमें शर्म और डर फिर भी होता? क्योंकि देखिए आपके हाथ में चोट लगती है या वो हमारी बात तबीयत अलग खराब है होती ना। है तो वो एक सीक्रेट नहीं होता है, वो तो हम हाँ सबको पता होता है कि चोट हाँ लगी है, हमको हाँ। दर्द है। लेकिन पीरियड से इतना हिचक क्यों? एक एक पुरुष उसमें ये वो सोच महिला क्यों है है कि इसके लिए ना, वो महिला है इसके लिए। जी वो नहीं बता सकती ना। वो माँ को बताएगी लेकिन बाप को नहीं बता सकती ना। नहीं, कोई मतलब मैं पूछ रही हूँ आपकी तरफ से वो हिचक लगता है आपको कि वो जायज़ है? वो हिचक अब जानी चाहिए पुरुषों को भी, चाहे वो भाई हो, पिता हो, वो भी नहीं बात नहीं करें नहीं ताकि रखना बच्ची में वो चाहिए। शर्म ही ना हो, वो डर ही ना नहीं हो। नहीं फिर भी रखना उनको चाहिए, बताया बोलना था ना, चाहिए बच्चों ने। वो बात किए खुल थे के वो दिन बोलना शाम चाहिए को। बच्चों ने कि पापा हो या कोई भी हो, खुल के बोलना चाहिए, बेटा पापा ऐसा मेरे और को पिता होता। को भी सामने से बात हाँ करनी चाहिए, मुझे नहीं जहाँ तक वो समझ में आ रहा है हाँ कि पिता भाई ये लोग अगर हाँ ये बोलना डिस्कशन अगर चाहिए। पुरुष करने लगे तो हाँ शायद बच्चों में या महिलाओं में, लड़कियों में वो डर ही ना हो, वो वो शर्म ही ना हो। नेचुरल, शर्म की हाँ चीज़ क्या है? अगर दाग लगा भी दीदी, तो अगर दाग लगा भी तो क्या? वो तो भगवान से तो ही वो दिया है। शर्म क्यों? वो नहीं वो तो रहना भगवान चाहिए। से ही दिया है, उसमें क्या है। वैसा नहीं था। आप हाँ, आप क्या कह रहे हो? फिर भी वो दिन उनको शाम को बताया, तो बात किए ये बारे में उससे जी, कि ऐसा कुछ नहीं, सबको होता है बेटा। आपने बात की थी? की थी वो दिन, पहले ही दिन रात को की बात। तो बोली नीचे मुंडी करके, हाँ पापा। क्या मालूम उसको वही क्या हो गया, वही ज़्यादा हो गया क्या उसके लिए, यही हम लोग सोचे कि बाबा उसके पापा ने बात किया इसके लिए उसको ज़्यादा शर्म आया। इस तरह की एक आम सोच होती है कि पुरुष बात नहीं करते इसके बारे में या उनसे छुपाया जाता है, महिलाएं हिचकती हैं या वो एक शर्म का एक एक दीवार रहती है। अब जो ये हुआ है एक संदेश के तौर पर, उस बच्ची के आप माता पिता होने के नाते आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम माता पिताओं नहीं को जिनके शर्माने यहाँ पे का, ऐसी बच्चियाँ हैं? क्या संदेश आप लोग नहीं देना नहीं चाहोगे? शर्माने का, बच्चे लोग ने खुल के बात करने का। ऐसा नहीं शर्माने का, ऐसा नहीं करने का। जान बहुत अनमोल है, जान बहुत अनमोल है। 14 साल का बच्चा मरना बहुत बड़ी दुख की बात है। जान बहुत अनमोल है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे लोग ने। और मैं माँ बाप को आपकी समझ कंडीशन के। देख रही हूँ कि आप जो जुड़ाव था बच्ची के साथ, आज उस सोच में आप हो कि मैंने काश हम लोगों ने खुल के बात की होती या बच्ची को शायद स्कूल भेजा होता तो उसको ये जानकारी पहले से होती। स्कूल में भी आपको लगता है ये जानकारी देनी चाहिए? हाँ, होती होती ना, बोलते ऐसा सुना मैंने स्कूल में बोलते, लेकिन उसको ना स्कूल का ऐसा ये नहीं था, तो हम लोग कभी दबाव नहीं करते थे उसको। ठीक है चल, कोई नहीं जाता है, नहीं नहीं जाता है। मेरे बहन के यहाँ भी रहती थी, पढ़ने के लिए खास मेरे बहन के यहाँ रखा था मैंने। आज एक पिता क्या संदेश देना चाहेंगे इस वाक्य के बाद? यही कि बच्चे लोग ने कोई भी बात माँ बाप से ना छुपाना नहीं चाहिए, खुल के बताना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा माँ बाप ने बता देना। माँ बाप को बात बच्चे लोग करके करना चाहिए। और जो ऐसा ये पुरुष समाज में हिचक है कि पुरुष भी सामने से, उनको भी नहीं लगता है कि ये बात करना जरूरी है इस बारे में, माएँ नहीं, संभाल नहीं, लेंगी, तो वो बोलना हिचक चाहिए। जाना चाहिए ना पुरुषों में, पिता भाई चाहे कोई भी, चाचा। कोई भी रहने दो, हाँ, नहीं दादा। छुपाने का। छुपाने से ना बढ़ जाता है, और बताने से बहुत उसका हाल निकलता है, कोई ना कोई तो हाल निकलता है।
तुम नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मालूम तो होता है ना कि फलाने को ऐसा हुआ है, तो उसका कोई हल निकालो। छुपाने से कोई हल नहीं निकलता है, खुल के रहने का, बोलने का। आपको लगता है आप ये हादसा रोक सकते थे अगर जरा सी भी यहाँ भनक होती यहाँ कि वहां होता तक तो बात चली नहीं, जाएगी? यहाँ होता तो नहीं होने देता जी। यहाँ होता तो बिल्कुल नहीं नहीं, होने। उनकी जो मानसिकता थी, मतलब क्योंकि ये जब पीरियड शुरू होता है तो एक शारीरिक कष्ट के साथ एक मानसिक भावनात्मक बहुत सारी बदलाव लड़कियां वो फेस ऐसा, करती हैं। हाँ। तो अगर इस बारे में चर्चा हो, बात हो, अगर परिवार साथ रहे उस समय, तो शर्म और डर तो कहीं रहेगा ही नहीं। नहीं, तो आपको लगता है कि अगर वो साथ होता परिवार का, तो बच्ची ऐसा नहीं कदम उठाती, आपको लगता है? नहीं, नहीं, लेकिन हम लोग थे ना साथ, ऐसा नहीं। उसको कोई बात का दबाव नहीं था, हम लोग एकदम एकदम फ्रेंडली रहते थे। ऐसा कोई भी बात का उसको ये नहीं था कि हम तो उसको पूछते थे, क्या हुआ, कैसा हुआ, दुखते का तुला, कसं वाटतंय तुला। हम बहुत उसके साथ ऐसा ये थे। ऐसा नहीं बच्चे के साथ, कैसा बच्चे को हर कोई ऐसा नहीं, बच्चे के साथ सब अच्छा ही रहते। देखो ना मेरे 2 बच्चे, उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे थे हम लोग। होली के दिन ये दोनों माँ बेटी ने अच्छा त्यौहार किए साथ में। और वो रंग का था, उस दिन ही ऐसा हुआ उसको, रंग पंचमी थी ना उसी दिन। तो ये बोली भी कि उसको ज़्यादा कलर मत लगाना, उसको ऐसा ऐसा है यहाँ के लोगों को जो यहाँ गली में रहते। तो वही उसको ऐसा गाल को लगाए, बस इतना ही। आप माँ होने के नाते आप क्या संदेश दोगे आज उन माँओं को या परिवारों को कि बच्चियों के साथ किस तरह से ऐसे समय में डील करें कि उनमें शर्म और डर ना हो? एक माँ का संदेश क्या होगा? मेरे हिसाब से तो अब मेरे साथ तो इतना बड़ा हो गया, मेरे को ऐसा लगता है जब ऐसा कुछ होएगा ना, तो वो टाइम शायद छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो लोग के साथ में रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो शायद ऐसा नहीं होता, ऐसा लग रहा है मेरे को। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस मानसिक तनाव से गुजर रही हैं? खाना खा रही थी वो, हम दोनों भी खाना खा रहे थे, तो ऐसा कभी ऐसा लगेगा ही नहीं। इधर ही बैठ के हम लोग खाना खाए साथ में, तू खा, मेरे को लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बस। अब ऐसा कैसे लगेगा, साथ में बैठ के खाना खा रहे, तो कौन ये सोच सकता है कि ये उठ के ऐसा करेगी। आपकी कहानी हम उम्मीद करते हैं कि देश के हर उस कोने में पहुँचे जहाँ घरों में आज भी इसे टैबू के तौर पर देखा जाता है, पुरुषों से छुपाया जाता है। जब किसी कष्ट को, दर्द को, चोट को आप नहीं छुपाते, तो इसे भी ना छुपाएं। इतनी नाजुक उम्र में जब शुरुआत इसकी होती है तो बच्चों को ये जानकारी नहीं होती और उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आता है। पीरियड की शुरुआत बहुत बड़ा बदलाव है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक एक अलग सफ़र में महिलाएं प्रवेश करती हैं। तो उस समय परिवार का साथ, भले ही वो किसी जेंडर के हों, होना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई से आर्थिक राजधानी में आप देखें, अगर शहर में बीचों बीच मलाड इलाके में अगर ये हो सकता है तो देश के कई कोने में शायद ये हो रहा हो और हम तक जानकारी भी ना हो। इसलिए ये खबर मुंबई से एक कड़े संदेश के तौर पर देश में जाए, यही उम्मीद है। मुंबई के मलाड इलाके से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।